परंतु गोमती मैया जब गंगा जी बह रही थी तो जाते जाते हरदोई के पास उनके मन में आया कि माता मनोरम देवी से बिना मिले मैं बह रही हूं और मेरी बहन बैठी हुई है परसदेपुर में, तो क्यों ना मैं चली जाऊं और परसदेपुर जाकर के माता मनोरम देवी से मिलाऊं। तो इसलिए वही आदि गंगा मैया सही बनकर के घूम पड़ी और परसदेपुर में आप सब पर कृपा करने के लिए गंगा जी यहां विराजमान हो गई। ये पावन परिक्षेत्र गंगा का, आप गंगा के वासी। आज भी देखिए जहां आप लोग जल भरने गए थी वहां शिव का मंदिर था, क्योंकि मां किसकी प्रिया है? वो तो शिव की प्रिया है। तो भगवान शिव और माता पार्वती के इस पावन नगरी में हम सभी उपस्थित हैं। और कथा सबसे बड़ा श्रोता कौन है संसार का? तो माता पार्वती है। हम लोग देखते होंगे जब कथा प्रारंभ हुई है तो माता पार्वती ने सुनना प्रारंभ किया और वक्ता सबसे बड़े तो भगवान शिव हैं। तो आइए हम सभी भी माता पार्वती और शिव का सुमिरन करते हुए कथा में प्रवेश करें। प्रथम दिवस की कथा है और आप सब कल परसदेपुर की सलोन की नहीं बल्कि कल आपने जो परसदेपुर को भगवा में किया, तो मैं आपको व्यासपीठ से कह रहा हूं, इस बात को रिकॉर्ड निकाल सकते हैं, लाइव टेलीकास्ट चल रही बात में जो बोल रहा हूं। आपने परसदेपुर या सलोन तहसील की नहीं बल्कि रायबरेली जनपद की सबसे बड़ी कलश यात्रा निकाली है और लंबी यात्रा किया है। इसलिए अपने पुरुषार्थ, अपने शौर्य के लिए ताली बजाइए। अद्भुत अद्भुत, पूरा परसदेपुर भगवामय हो गया था, कृष्णमय हो गया। आप सब जानते हैं कि कल आपने जो यात्रा किया तो इसका फल क्या मिलेगा? कल आपने कलश यात्रा किया ना, तो इसके बदले मिलेगा क्या? अजय जी, हमने जो ये किया इसके बदले क्या मिलेगा? या प्रतिदिन आप कथा में सुनने आएंगे तो उसके बदले कुछ मिलेगा? और नहीं मिलेगा तो हम लोग तो वो मानव हैं, यदि हमको कुछ करने से न मिलना हो तो हम तो भैया अपने मुख में भोजन भी न डालें। हम वो आलसी जन हैं, यदि बिना करे समय मिल जाए ना, भगवान एक बार पूछ ले क्या चाहिए तो तुरंत फिर मुझको भी तो लिफ्ट करा दे, गाड़ी बंगला कार दिला दे, ठीक नहीं, दो चार फ्री में मिल जाए तो फिर। आप लोग आरती गाती है ना, ओम जय जगदीश हरे, अंत में कहती तात मात सब हो, तुम हो एक या गोचर। हे नाथ, संसार में सबसे बड़ा कोई है तो परमात्मा आप हो, लेकिन परमात्मा को परमात्मा कब गाते हो? पहले क्या गाते हो? जो ध्यावे फल पावे, दुख ही से मन का स्वामी, दुख ही से मन का सुख संपत्ति भर आवे, माल पानी घर आवे, कष्ट हम भगवान को भी किस लिए भजते हैं? किस भगवान के द्वार पर ज्यादा भीड़ है इस समय? खाटू श्याम की। क्यों? क्योंकि दुकान चला देते हैं महाराज, दुकान चलाने वाले भगवानों की भी जय जयकार। कौन से बाबा ज्यादा जाने जाते हैं? जो आपका भूत भविष्य बता दे। मानव कितना स्वार्थी है, वह एक कदम बिना लाभ के नहीं चलता। तो लोगों ने पूछा कि इस कथा से क्या लाभ होगा? कथा सुनने से क्या लाभ होगा? क्या हमारे पास समय बचा है? हमारे पास कोई काम नहीं इसलिए हम सब कथा सुनते हैं? क्या हमारे पास पैसा अतिरिक्त बचा पड़ा है?
इस कथा में ऐसा क्या है कि मृत आत्माएं भी इस कथा को श्रवण कर लेते हैं तो मुक्त हो जाते हैं? क्या है इस कथा में? ये कथा मानव जीवन की व्यथा मिटाने वाली है। कैसी व्यथा? क्या इस कथा को सुन लेंगे तो दुकान चल जाएगी? यस, मंदिर है वहां, है ना? कलकत्ता वाले जानते होंगे, वहां भी बिड़ला मंदिर है, बहुत बड़ा। तो इनकी एक छोटी सी कथा सुनाता हूं आप सबको। इसी कथा से अपनी कथा प्रवेश हो जाएगी। माताओं बंधुओं, बिड़ला ग्रुप के जो मालिक थे उनका नाम था बसंत कुमार बिड़ला। क्या नाम था जी? बसंत कुमार बिड़ला। बसंत कुमार बिड़ला का जब विवाह हुआ तो उनकी पत्नी इतनी फॉरेन थी, इंग्लिश की इतनी जानकार थी कि अपने पति का इंटरव्यू ली। वैसे इस समय हम बेटियों का इंटरव्यू लेते हैं, लेकिन वो उस समय अपने पति का इंटरव्यू ली थी। जब शादी करके आई तो बसंत कुमार बिड़ला की मां ने अपने घर में कथा करवाया। कथा में जब व्यासपीठ पर महाराज जी बैठे तो एक बात बोले। जितने लोग प्रथम दिवस बैठे जरा ध्यान से इस बात को सुनेंगे, प्रस्तावना है। पूज्य रामकिंकर उपाध्याय जी कथा सुना रहे थे। उन्होंने कहा, कथा में बैठ जाने से 3 चीजें बन जाती हैं, मिल जाती हैं। क्या क्या? पहला, बच्चे यदि नहीं हो रहे हैं 7 दिन, हम समय पहुंच करके श्रद्धा भाव से कथा सुनते हैं तो जिन माताओं को बच्चे नहीं होते रहते उनको बच्चे हो जाते हैं। जिन माताओं के बच्चे हो गए हैं मगर बिगड़ जा रहे हैं वो बच्चे बन जाते हैं, दिशा पकड़ लेते हैं। जिनके बच्चे बड़े हो गए हैं, संस्कारी भी हैं, परंतु नौकरी नहीं पा रहे हैं, उनके बच्चे नौकरी पा जाते हैं। दूसरा इस कथा में बैठने से क्या मिलता है? तो दूसरा, इस कथा में बैठने से भगवान उसके वित्त की चिंता करते हैं, पैसे से। जो भी इस कथा को 7 दिन सुनेगा उसके सब प्रकार की चिंता कौन करेगा? भगवान करने लगते हैं। हम 7 दिन अपने को भगवान के शरण में अर्पित करते हैं और फिर आपका सारा काम कौन देखता है? भगवान। जितने लोग बैठे हैं, क्योंकि मुझसे बहुत सारे लोग परिचित हैं, आप सब जानते होंगे, पहले तो पर्याप्त आ जाता था पर सदैपुर घर आना भी कम हो रहा है। क्यों? क्योंकि लगातार कथाएं चलती रहती हैं। हम लोग अगस्त में निकले थे तो दिसंबर में खाली हुए थे, एक दिन भी घर नहीं पहुंच पाए। जितने लोग बैठे जरा ध्यान से, 4-4, 5-5 महीना घर नहीं आ पाते हैं। लेकिन माताओं बंधुओं, आज तक धर्म से कभी भी फोन नहीं आया, महाराज घर में ये बीमार पड़े हैं चले आओ, आज तक नहीं आया। क्यों? क्योंकि मैं बैठ करके भगवान का नाम जपता हूं और मेरा सारा काम मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। तो तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में, मेरा सारा काम भगवान करते हैं, सारा परिवार वो चलाते हैं। जानती हैं माताओं, इस कथा का फल क्या है? तो सच बता रहा हूं कि सवा का चावल जब मेरी मां बनाती थी तो कई बार हम भाई बहन में उसको मट्ठे से, दाल तो मिलती ही नहीं थी, मट्ठे से खाने के लिए भाई बहन में लड़ाई हो जाती थी। आज मैं भरपेट खा लूं, लेकिन भरपेट चावल, सवा का चावल नहीं मिलता था। लेकिन भगवान की कथा से जब से जुड़ा तो आप सबसे निवेदन करूं कि अब बासमती का चावल इंतजार करता है कि महाराज जी अपने मुख में लगाकर हमें धन्य कर दे। अब सारा सब कुछ वैभव ऐश्वर्य भगवान देकर है। ये भगवान की कथा का फल है, इसमें मेरा कुछ नहीं है। भगवान ने कहा जो भी 7 दिन यह कथा सुनता है उसके सब प्रकार की चिंता मैं
योगक्षेमं वहाम्यहम्, सब प्रकार की क्षेम में करता हूं। मेरे चरणों में अपने को समर्पित करके देख, तुझको दुनिया का राजा ना बना दूं तो कहना, तुझको दुनिया का राजा ना बना दूं तो कहना। ये भगवान, जितने लोग बैठे देखो माता, कथा बहुत सुना होगा आपने, लेकिन मेरा निवेदन है ये 7 दिन की यात्रा जीवन में परिवर्तन लानी चाहिए। जैसे ही पंडित जी ने कहा कि कथा जो सुनता है उसको धन मिलता है, तीसरा क्या मिलेगा बाद में बताता हूं। दूसरा, उसी समय जो नई नदवली बहू आई थी उसने मन में संकल्प ले लिया, यदि मेरे 10 फैक्ट्री 1 वर्ष में खुल जाएगी तो मैं मान लूंगी कि कथा सुनने का फल मिलता है। संकल्प ले लिया मन ही मन। कहा पंडित जी को और इस कथा को चेक करते हैं। माताओं, तीसरा पंडित जी ने बताया, लोकेशणा, जिस व्यक्ति को सत्ता प्राप्त करना है, नाम यश कीर्ति प्राप्त करना है, दुनिया में अपना नाम बढ़ाना है, उसको ससम्मान बैठना चाहिए भगवान की शरण में, क्योंकि ये कथा मंच, कथा पंडाल ये भगवान का धाम हुआ करता है। जो भी यहाँ बैठता है, जो भी भगवान के शरण में बैठता है, भगवान उसकी समस्त लोकेशनाओं को पूर्ण करते हैं। मन में मैया ने संकल्प ले लिया, सरला विड़लाने कि हमारे 10 फैक्ट्री हो जाएगी तो मैं भी भगवान की भक्त हो जाऊंगी। उसके पहले तो पति जबरदस्ती पूजा कराता था। जितने लोग बैठे हैं जरा ध्यान से, माताओं बंधुओं, 1 वर्ष नहीं लगा बल्कि 6वें महीना देश की सरकार ने फोन किया मिस्टर बसंत कुमार बिड़ला को, सर मैं चाहता हूं आप केमिकल की फैक्ट्रियां डालें और 60% सब्सिडी के संग हम आपको पैसा देना चाहते हैं। माताओं, 1 वर्ष में 14 फैक्ट्रियां उनके हो गई और माता सरला बिड़ला भगवान की भक्त हो गई 1 वर्ष के अंदर। ये भगवान की कथा का फल है, ये विश्वास का विषय है आपके। इसलिए जितने लोग बैठे हैं एक बार नेत्र बंद करिए और कुछ एक बात मांग लीजिए भगवान से। यार 7 दिन पूरी कथा को सुनना, व्यास जी से पहले आना, आरती लेकर के जाना और देखना। 1 वर्ष में यदि आपकी मनोकामना न पूर्ण हो तो फोन करना, कथाएं करना छोड़ दूंगा, भीख मांगकर खाऊंगा। आप देख लेना, ये विश्वास की कथा है। हमारी दुनिया में ऐसा कथा व्यास नहीं मिला होगा जो इतना विश्वास से कह दे, क्योंकि फटी बनियान से लेकर के प्रतिदिन नए वस्त्र तक कोई लाया है तो मेरे कन्हैया लेकर मुझे आए। इसलिए विश्वास है मेरे कान्हा के चरणों में मुझे। माताओं बंधुओं, लेकिन कथा में आए तो कैसे आए, कथा में आने पर क्या मिलता है, इसका दूसरा उदाहरण हम लोगों ने कई बार श्रवण किया होगा। जिस समय राजसूय यज्ञ होना था पांडवों का, तो राजसूय यज्ञ में युधिष्ठिर ने समाज के समस्त संतों को, महंतों को, विप्रों को निमंत्रण दिया था। जैसे हमारे आदरणीय विनोद जी, अजय जी, दोनों भाइयों ने मिलकर के माता जी के लिए हो रहे पावन उत्सव के हेतु समाज में चारों तरफ निमंत्रण बांटा, अभी तक लगातार बट रहा है। एक निमंत्रण बांटते बांटते युधिष्ठिर एक संत के पास गए। महाराज, आपका हमारे यज्ञ में निमंत्रण है, आप हमारे यज्ञ में पधारिएगा। माताओं, बाबा ने मना कर दिया। बाबा ने कहा मैं उसी के घर जाता हूं जो अपने जीवन के 108 यज्ञों का फल मुझे दे देता है। युधिष्ठिर ने कहा यह तो मेरा पहला यज्ञ है, तो कहां से दूंगा। संत ने कहा फिर आपके घर आऊंगा नहीं मैं। रोने लगे युधिष्ठिर, चरण पकड़ लिया, हे बाबा, यदि मेरे यज्ञ में संत नहीं आया तो मेरा यज्ञ पूर्ण कैसे होगा।
रुको उनको बच्चों को। युधिष्ठिर ने कहा यदि बाबा आप नहीं आए तो यज्ञ कैसे पूर्ण होगा? बाबा ने कहा यदि 108 यज्ञों का फल आप हमें देंगे तब भी हम आपके यहां आ सकते हैं। युधिष्ठिर लौटे माताओं और रात में भगवान की मूर्ति के सामने बैठकर रो रहे थे। लगभग रात में 10 बज रहा था। द्रौपदी सारे कामों को पूरा करके घर के समस्त कार्यों से निवृत्त होकर के जब अपने पति परमेश्वर के चरणों में सेवा में गई तो देखी आज पति देव युधिष्ठिर जी बैठकर रो रहे। तो हम आप जानते होंगे कि नारियां अपने पतियों को रोता नहीं देख सकती। पतियों का तो स्वभाव है कई बार नारियों को रुला देना, लेकिन नारियां अपने पतियों को रोता नहीं देख सकती। द्रौपदी ने युधिष्ठिर को रोता देखा तो जाकर चिपट गई। क्या हुआ जी? किसी ने आपसे कुछ कहा? अब तो आप राजा बनने वाले हैं, इतना बड़ा यज्ञ हो रहा है, क्यों रो रहे हैं? युधिष्ठिर ने कहा भाग्यवान, आज सत्ता है कल नहीं है। आज हम राजा हैं, कल रहेंगे नहीं रहेंगे कहां पता है। कल लक्षा गृह में जलाने की योजना बनाई थी कौरवों ने। यदि हम सभी भाई जल गए होते तो आज कहां होते। लेकिन जिन पर संतों की कृपा है, जिन पर विप्रों का आशीर्वाद है, उनका यश, उनकी कीर्ति कभी धूमिल नहीं होती है। इसलिए दुख इस बात का है कि एक संत अपने यज्ञ में आने को मना कर रहे हैं। द्रौपदी ने कहा क्यों मना कर रहे हैं? संत की बात बताते हुए युधिष्ठिर ने बताया, प्रिय बाबा ने कहा है कि जो मानव अपने जीवन के 108 यज्ञों का फल दे देगा उसी के घर हम चलेंगे, उसी के यहां हम जाते हैं। द्रौपदी ने कहा तो चिंता मत करिए, हम मनाने जाएंगे। जैसे हमारे आदरणीय विनोद जी जिस समय चुनाव में यहां थे नहीं तो गुड़िया जी यहां फोन करके कहती थी चिंता मत करना, जब तक मैं हूं तब तक आप चिंता मत करना, गली गली जाऊंगी मैं, पूरे समाज को जगाऊंगी, सारी बहनों को इकट्ठा करूंगी। द्रौपदी ने कहा जब तक पत्नी जीवित हो तो पति रोए, मेरे जीवन को धिक्कार है जी, उससे पहले तो मेरे प्राण निकल जाए। द्रौपदी अगले दिन निकली, रथ पर बैठी, रोते हुए पति के चेहरे को याद की और बाबा के आश्रम की ओर जाने लगी।